हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि मैंने लास्ट रीडिंग में ही आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके आने वाले टाइम में जो जो इवेंट्स आपकी जिंदगी में घटने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि क्या ऐसे इवेंट्स है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे इवेंट्स आपके जीवन में होते हैं तो ऐसे टाइम पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानने की जरूरत है इन इवेंट्स के बारे में। ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज की रीडिंग में देखेंगे। मैं ऑलरेडी आपके स्पेस को यहाँ पर क्लेंस कर चुकी हूँ, मेडिटेट कर चुकी हूँ, एंड देन उसके बाद मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, मैं जब इस रीडिंग को यहाँ पर लेने बैठी ना, मैं तभी से फील कर पा रही हूँ कि मुझे भटकाया जा रहा है, या हो सकता है कि आपकी ही एनर्जी है, कहीं ना कहीं मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कुछ चीजों की वजह से। मे बी आपका जो डिसीजन मेकिंग है, मे बी आप कुछ डिसाइड करते हो लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि आप उस चीज पर खरे नहीं उतर पाते। या मे बी ये भी हो सकता है कि किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, चाहे वो आपका करियर हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, इनफैक्ट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकता है कि आप फोकस करना चाहते हो, बट आप इससे पहले कि फोकस करो पहले ही आपका ध्यान भटक जाता है, या कुछ ऐसी चीजें जो समथिंग अबाउट फोकस, ऑब्वियसली फोकस की बहुत ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। बाकी हम देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं चाहता है कि आप अपने गोल्स पर फोकस करें, आप जो चाहते हैं वो अचीव करें, क्योंकि शायद किसी को पता है आपके आसपास कि जब आप फोकस करते हैं तो आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं उस वक्त पर। और जब आप फोकस पे बहुत अपना 110% देकर के अगर किसी चीज पर आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने की ताकत रखते हैं। मे बी ये चीजें किसी को पता है। या असर्शन, ये देखिए, ये कोई ऐसा पर्सन है जो हर हाल में आपसे कंपटीशन करता आया है, हर हाल में इसको आपसे जीतना था। या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई आपको चैलेंज करे, डिबेट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, ये चीजें हो सकती है। मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था कि कोई है यहाँ पर जो ड्रामा कर सकता है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी प्रोटेक्शन को तोड़ना चाहता है। आपकी आपने जो बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, बहुत क्लियर नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर कि आपने जो बाउंड्रीज बनाई है, कुछ लोगों को अपने से दूर किया है। ऐसे कोई लोग आपकी जिंदगी में वापस लौट सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस ट्राई करने के लिए, मे बी आपके एटीट्यूड को ट्राई करने के लिए, आपकी जो विजडम है उसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि आप वो पास्ट वाले इंसान नहीं रहे हो, आप बदल चुके हो, क्योंकि आपका मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। और जितनी बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उतनी बार आप अपग्रेड हुए हो, आप अपना प्रो वर्जन बन चुके हो। और या देखिए, मुझे बर्फ आना शुरू हो गई। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पास्ट वर्जन में आपका कोई करीबी था, कोई फ्रेंड था, कोई कोवर्कर था, कोई रिलेटिव था, ठीक है, कोई भी, कुछ भी हो सकता है ये पर्सन। कोई कार्मिक भी हो सकता है। जैसा आपके साथ रेजोनेट करे सिचुएशन को वैसा ही लेना है। नंबर 1 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन ने तभी आपको जब टारगेट किया था, जब आपकी लाइफ में पहले आपको इसने इंसल्ट किया होगा, या आपको ह्यूमिलिएट किया होगा, आपको बुली किया होगा, जो भी इस पर्सन ने आपको अटैक करने के लिए किया, वो तब सक्सेस हुआ होगा। मे बी आप तब चुप रहे होंगे, तब आपको एक लेसन मिला होगा, आपने दूरी बना ली, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। बट अब ये पर्सन आपकी बनाई हुई बाउंड्रीज को पुश करने की कोशिश कर सकता है। ये इंसान ये ट्राई कर सकता है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, या मे बी ये आपको पोक करने की कोशिश कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। तो ये चीजें किस लिए हो रही है? आपका आपका ध्यान भटकाने के लिए। जो आप एक अपना फोकस लेकर के जो चीजों को लेकर के चल रहे हो, आप बिल्कुल भी कोई गलत कदम नहीं उठा रहे। मे बी ये पर्सन चाहता है कि आपको इतना एग्रेसिव कर दिया जाए कि आप कोई गलत कदम उठाओ, ताकि आप कोई ऐसा गलत रिएक्शन दो जिसका ये फायदा उठा सके, क्योंकि इसको कोई कॉन्सेप्ट मिल नहीं रहा आपके खिलाफ बेसिकली। और मुझे आपका डिफेंस सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। मे बी
आप डरते नहीं हो। डिफेंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम सामने वाले से डरते हैं। कई बार हम हमारी एनर्जीज को लेके, हमारी पीस को लेकर के इतने सिक्योर होते हैं कि हम बेवजह की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते, अपनी पीस को मेंटेन करके चलते हैं। तो ये वो चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। आप में से किसी की राशि मेष राशि हो सकती है, एरीज किसी की राशि हो सकती है। आपके चार्ट में सन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मे बी आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो, आप जो सोचते हो वो कर लेते हो, जो जीवन में चाहो वो अचीव कर सकते हो, इतनी ताकत आप रखते हो। लेकिन कोई चाहता है कि आप इस ताकत को पहचान ही ना पाओ जो आपके अंदर है। और मेष राशि और सन से मुझे ये भी लग रहा है कि आपका फर्स्ट हाउस, समथिंग अबाउट योर फर्स्ट हाउस इन योर चार्ट, इन योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपके सेल्फ के बारे में है कि आप अपने आप पर, अपने दम पर आप क्या क्रिएट करे हो, क्या करियर सेट करे हो, क्या जो भी आपका पर्सनल स्ट्रॉन्ग जो आपका एक खुद का हाउस होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये आपके सेल्फ के बारे में है, ठीक है, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने पावरफुल हो और कितना पावरफुल आप क्रिएट कर सकते हो। तो मे बी किसी को ये चीजें पता है आपके बारे में, ठीक है, आपके फर्स्ट हाउस के बारे में ऑलरेडी ये कोई जानता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो पहले आपके बहुत करीब रह चुका है, ठीक है। या ऑर्डर, या क्योंकि आप डिवाइन ऑर्डर पे चल रहे हो, मैंने बोला ना, आपका एक बार नहीं, आपका मल्टीपल टाइम्स मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स हुआ है। और अभी इस वक्त जो आपके जीवन में घट रहा है वो डिवाइन ऑर्डर से घट रहा है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी राशि वर्गो हो सकती है। आपके लिए चीजें बहुत तरीके से अलाइन करी जा रही हैं डिवाइन की तरफ से। और मे बी ये भी लग रहा है मुझे कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। आप में भी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा प्लानिंग अपने लाइफ में कर रहे हो कि आपका शेड्यूल जो है आप उसको सेट कर रहे हो, कुछ बैड हैबिट्स है उनको छोड़ रहे हो, अच्छी चीजों की तरफ जा रहे हो, अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हो मे बी, या फिर जो भी आप अपना शेड्यूल सेट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई टाइम टेबल बना रहे हो कि मुझे ये चीजें इस तरीके से करनी है। जैसे कि सुबह आप उठे, आपने अपना एक टारगेट सेट किया कि मुझे आज ये काम करना है, और अब उसको किए बिना आपको चैन नहीं आता है। तो ऐसा कुछ मुझे ऑर्डर, मतलब समथिंग अबाउट ऑर्डर, आप जैसे ही ऑर्डर में चलना शुरू हो जाओगे ना, आपकी काफी चीजें सुधर जाएंगी, ऐसा भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। ये किसी के लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है, कि समथिंग अबाउट ऑर्डर, कि जैसे ही आप चीजें ऑर्डर में करना शुरू कर देंगे कोई आपको भटका नहीं पाएगा। मे बी अभी काफी आपके आसपास ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको ऑर्डर पे चलने नहीं दे रहा है, या कोई नहीं चाहता है कि आप एक ऑर्डर फॉलो करें। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर फॉलो कर लिया, अगर आप डिसिप्लिन में आ गए, तो मे बी ना जाने आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। ये भी यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए, या क्योंकि आप इंस्पिरेशनल सोल हो, ये देखिए, क्योंकि आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो। मे बी आप आने वाले टाइम में कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में घटने वाले, क्योंकि ये ऑर्डर का कार्ड भी आया है, तो ये भी चीजें नजर आ रही हैं कि कुछ ऐसे डिवाइन ऑर्डर के थ्रू कुछ इवेंट्स आपके जीवन में घटने वाले जो ईश्वर आपके लिए करेंगे, ठीक है। ये एक तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। और यहाँ पर उससे ठीक पहले ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत इंपल्सिव है, जो ये देख पा रहा है कि आप कुछ पावरफुल कर रहे हो, तो ये ऐसे वक्त पर आपको रोकने के लिए, अगेन एरीज, पाइसिस किसी की राशि हो सकती है, वर्गो किसी की राशि हो सकती है। नंबर 3, नंबर 12 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ये जो भी इंपल्सिव पर्सन है ना, इसको लगता है कि ये आपको रोक पाएगा या ये आपको ट्रिगर कर देगा, तो आपका ना जाने क्या बिगाड़ सकता है ये, बट इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मे बी कुछ चीजें अभी हिडन है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी इसको पता नहीं है आपकी एक्चुअल पोटेंशियल के बारे में, शायद इस वजह से ये इतना बड़ा रिस्क लेना चाहता है। बट यहाँ पर आपके चार्ट में मुझे गुरु भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, सन भी स्ट्रांग नजर आ रहा है, गुरु भी स्ट्रांग नजर आ रहा है, कि आपकी विजडम पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग जब भी आपके खिलाफ कुछ करने का सोचते हैं, आपकी सोच हमेशा 10 कदम आगे की होती है। आप बहुत बिगर पिक्चर को देखने की पावर रखते हो, या फिर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पावर का, अपनी विजडम का यूज कीजिए, चीजों को एज अ बिगर पिक्चर देखिए, चीजों को 10 कदम आगे देखिए, चीजों को बड़े तौर पर देखिए, छोटे छोटे तौर पर आपको नहीं देखना। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो ये इंसान आपको टारगेट नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पर आ रहा है। या इनडिसीजन, कोई चाहता है कि आप डिसीजन ना ले पाओ, कोई आपको इल्यूजन में डालना चाहता है। एक देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये एंजल है और इसको बांधा हुआ है, देखिए
ठीक है। तो मे बी कोई आपको अगेन कोई डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी तो है, ठीक है, कोई आपको भटकाने की कोशिश कर सकता है, ये आपकी पावर को कम करने के लिए या फिर आपको ऐसा फील करवाने के लिए कि आपकी पावर कुछ भी नहीं है। बट आपको याद रखना है कि आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपको ये याद रखना है कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको समझाने भी जा रही हूँ ना, तो भी मुझे लग रहा है कि मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, या आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नंबर 7 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, लीब्रा आपकी राशि हो सकती है। समथिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो समथिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग, और ये शायद किसी को पता है कि आप बहुत कुछ डिसीजन लेने वाले हो आने वाले टाइम में। मे बी समथिंग अबाउट योर पावर, या अगेन समथिंग अबाउट योर पावर। नंबर 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये इंसान जानता है या बहुत जल्द इस चीज से रूबरू होने वाला है कि आपकी एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल पावर क्या है। मे बी ये इंसान आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करने आएगा, बट मुंह की खाएगा, ठीक है। मुझे ये क्लियर नजर आ रहा है कि अगर ये इंसान आपको टारगेट करने का रिस्क लेता है तो मुंह की खाएगा, ठीक है। ये इवेंट्स यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, एंड्योरेंस, ये आपके साथ फाइट करने के बारे में सोचेगा भी तो मुंह की खाएगा, क्योंकि आपकी पावर से ये अनजान है और बहुत जल्द मे भी यही होने वाला है। डिवाइन इसको आपकी पावर दिखाने वाले ये जो भी इंसान है, अब ये कोई एक इंसान हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ग्रुप ऑफ पीपल को मिलकर टारगेट करने के बारे में आपको प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है ये लोग इकट्ठे कर रहा है आपके खिलाफ, ताकि आपको अटैक कर सके, क्योंकि अकेला तो कर नहीं सकता है ना। तो ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों की हेल्प, या क्योंकि ये जानते हैं कि आप कुछ अचीव करने वाले हो। ये जो भी लोग हैं ना, ये जो भी पर्टिकुलर इंसान है, इसको पता है कि आप बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर इवेंट्स मोटे मोटे तौर पर मैं देख देख रही हूँ, ये यही है कि कोई आपकी अचीवमेंट से पहले पहले आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा। बट अगर आपका फोकस नहीं हटता है, अगर आप कंटिन्यू रहते हो अपनी चीजों को लेकर के, आप फोकस्ड रहते हो, अगर आप अपनी पीस को मेंटेन करना जानते हो, तो ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये जो भी इंसान है, ठीक है। टैरो से भी देखेंगे एक बारी, एक सेकेंड, मैं मेजर अरकाना से देखूंगी पहले कि क्या मेजर इवेंट्स ऐसे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मेरा थ्रोट आज डिस्टर्ब्ड है, तो आपको आवाज थोड़ा प्रॉब्लम लग सकती है, बट प्लीज बी पेशेंट विद मी, ओके। देखते हैं और क्या मैसेजेस आज की रीडिंग में आपके लिए। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। हेरोफेंट, गुरु, अगेन आपके चार्ट में जो जुपिटर है, जो गुरु है, वो बहुत स्ट्रांग है। मे बी आप इस हेरोफेंट की ऊर्जा में आ रहे हो, मे बी आपकी विजडम बहुत स्ट्रांग रहने वाली है आने वाले टाइम में। नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किसी की राशि लियो हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, या हर्मिट एंड हेरोफेंट। समथिंग अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। आप बहुत बड़े आइसोलेशन पीरियड से बाहर आ रहे हो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर जैसा कि मैंने बताया आपके मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, एक नहीं बहुत बारी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और फाइनली अब आपके लाइफ में जो अगले इवेंट्स होने वाले वो ये होने वाले कि आप एक आइसोलेशन पीरियड से निकल करके एक ऐसी एरा में एंटर करने जा रहे हो अपनी लाइफ में जहां पर आप बहुत सारी भीड़ का हिस्सा बनोगे। हिस्सा मतलब कि ऐसा नहीं कि आप भीड़ को फॉलो करोगे, मेरे कहने का मतलब है कि भीड़ आपको फॉलो करेगी। आपको कोई लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि हेरोफेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, कहीं कहीं एक ऐसी अथॉरिटी जहां पर लोग आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि इंस्पिरेशन का कार्ड भी है यहाँ पर। लोग आपसे एडवाइस लेंगे, मे बी आप एक काउंसलर बन सकते हो, किसी ना किसी रूप में आप लोगों को मोटिवेट करोगे, उनकी मदद करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप भी मेरी तरह एक टैरो रीडर हो सकते हो, जहां पर आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को रास्ता दिखाओगे, ये चीजें भी हो सकती है। या द फूल, एक न्यू चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। मे बी आप ऑलरेडी ये चीजें डिवाइन को सरेंडर कर चुके हो, बट फिर भी आपको बताया जा रहा है कि जो जो आपने सरेंडर किया है, चाहे वो आपका करियर है, आपकी लाइफ है, आपकी लव लाइफ है, जो भी कुछ, वो चीजें आपके अकॉर्डिंग होने वाली है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, एक सेकंड गाइस,
या दी वर्ल्ड एंड दी एम्परर। कोई है जो यहाँ पर बॉस एनर्जी में आ रहा है, ये अब आपकी एनर्जी हो सकती है, ये एम्परर अगर आप मेल हैं, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट या तो ये आपकी ऊर्जा है कि आप ऑलरेडी एक बॉस एनर्जी में आ रहे हो, जैसे कि लास्ट रीडिंग में भी था, आप कोई ना कोई अथॉरिटी आपको पोजीशन मिलते हुए नजर आ रही है। दी वर्ल्ड कार्ड से ये भी नजर आ रहा है कि जो भी पास्ट की एक आइसोलेशन पीरियड था वो ओवर हो रहा है, जो कार्मिक सिचुएशंस थी वो खत्म हो रही हैं। एंड उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये आपकी ऊर्जा नहीं है तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा हो सकती है, जो अथॉरिटी में आ रहे हैं, जो पावर में आ रहे हैं। अगेन मेष राशि आई है यहाँ पर, ठीक है, वर्गो है, टॉरस है, एक सेकेंड, या डेथ एंड डेविल, या कार्मिक चीजें आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है, कोई कार्मिक कनेक्शंस आपके जीवन में खत्म होने वाले हैं, उनका कंप्लीशन होते हुए नजर आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन या कोई आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए नजर आ रही है, ये चीजें हैं यहाँ पर। जो बात मुझे याद आई वो ये कि ईश्वर कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर समथिंग अबाउट योर फेथ, समथिंग अबाउट योर समर्पण, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि जितना ज्यादा आप डिवाइन एनर्जीज को समर्पण करोगे, जैसा डिवाइन एनर्जीज आपसे चाहते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे, अगर आप डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करोगे, अगर आप उसूलों पर चल के काम करोगे, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पर। और भी देखेंगे समथिंग अबाउट योर कार्मिक कनेक्शंस, तो मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि कार्मिक कनेक्शंस के बारे में क्या एनर्जी आ रही है। अगेन ये वही एनर्जी है जो दिखाती है कि ये कोई इंपल्सिव पर्सन है जो आपको अटैक करने के बारे में सोच रहा है दिन रात लगातार। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान जो आपको अटैक करना चाहता है। देखिए दोनों में बीस्ट है, डीमन, डेविल, बीस्ट। ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी टॉक्सिक टेंडेंसीज हो सकती है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी हो सकती है। ये कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज बी अवेयर कि आप किस पर भरोसा करते हो, किस पर नहीं करते हो। इस टाइम पर सबसे बड़ी चीज आपको ये याद रखनी है कि अपनी विजडम का यूज करना है, किसी गलत इंसान पर भरोसा नहीं करना है। मे बी पास्ट के कुछ लोग फिर से आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, आपको कोई कुछ ऐसी चीजें ऑफर कर सकते हैं जो मे बी आपको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, बट नो, उनके कोई हिडन टेंडेंसीज हो सकती है। मे बी उनका जो एक्चुअल मंशा है वो अटैक करने की है। ठीक है, तो बी अवेयर, ये भी चीजें आ रही है यहाँ पर। गलत इंसान पर भरोसा नहीं करना, खास तौर पे अगर कोई ऐसा पास्ट का इंसान जिससे आपने एक बाउंड्री बना रखी है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करने देना है, कोई भी तरीके से नहीं करने देना है, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो टेम्पटेशन हो, चाहे अपोलॉजी हो। ठीक है, या कॉल, ये देखिए कोई कन्वर्जेशन आ सकती है, आपको कोई आपको अनब्लॉक करने के लिए बोल सकता है मे बी, या कोई कॉल पर आपको मीठी मीठी बातें कर सकता है। बट अब देखिए ये दोनों तरह से हो सकता है, या तो ये किसी पॉजिटिव पर्सन के हिसाब से भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुका है, ये देखिए रिवेंज। तो ये जो भी कॉल आने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, धोखा है। ये जो भी इंसान आपको कॉल करेगा या फिर आपको ऐसा जताने की कोशिश करेगा कि वो आपसे बात करना चाहता है या सब कुछ ठीक करना चाहता है, ये सिर्फ आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए, ताकि वो पुराना रिवेंज ले सके। ठीक है, तो आपको बिल्कुल विश्वास रखना है कि ये जो भी डेविल है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रे किया है। ठीक है, ये अपना रिवेंज लेने आ सकते हैं आपके पास। अब ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ के हिसाब से, या क्लाउन। गाइस कोई जोकर है ये, इसको बहुत शौक है लोगों की चुगली करने का, इसको बहुत शौक है लोगों के बारे में खिल्ली उड़ाने का, लोगों को इंसल्ट करने का, बदतमीजी करने का। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका बोलने का तरीका बहुत गंदा है। मे बी इसको बहुत कूल लगता है जब ये लोगों के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो इधर की उधर बातें करना, है ना, बातों को बड़ा चढ़ा कर बोलना, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। ठीक है, ह्यूमिलिएट करना, ये इंसान चाहता है कि आपको फिर से ह्यूमिलिएट कर पाए, बट नहीं कर पाएंगे। अराउंड समर, इस गर्मी के सीजन में ही कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। ये नेक्स्ट जो इवेंट्स है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, हाँ।
ऑप्शंस, जगलिंग कनेक्शंस, एडिक्शंस एंड प्लेयर। ये कोई प्लेयर एनर्जी है, मे बी ये जो भी कार्मिक है। अब देखिए आपका अगर कोई एक्स पार्टनर है तो ये कोई प्लेयर है, आपको इसकी टेम्पटेशन में नहीं आना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपसे रिवेंज चाहता है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये आपसे रिवेंज चाहता है बस, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इसको आपकी परवाह है या कोई प्यार है, कुछ नहीं, नथिंग, बस सिर्फ और सिर्फ आपको, या डिसीजन, समथिंग अबाउट योर डिसीजन, होल्डिंग बैक, कमिंग टूवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव, प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है कि इसको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट आपको पता है कि आपको क्या करना है, बाद में सर पकड़ के नहीं बैठना है। ओके, तो किसी भी गलत इंसान पे इस वक्त भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो प्लीज बी अवेयर। ये यहाँ पर बहुत क्लियर आ रहा है, ये आपका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है इंट्यूशन का। आई नो आपकी विजडम का एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, ठीक उससे पहले कि आपकी ये शिप्स आए, आपके लिए लाइफ में अचीवमेंट आए, या वाटर साइन, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपकी राशियां भी हो सकती है, या जिस पर्सन के बारे में ये सारी बातें आ रही है ये उसकी भी राशियां हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर साइन, ये चीजें हो सकती है। पास्ट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मल्टीपल लोग आ रहे हैं आपके जीवन में वापस, एक ही बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो आप खुद अपनी डिसर्नमेंट को यूज करके ही डिसाइड करना कि ये एनर्जी किसकी है। ये कोई बुली है गाइस, ठीक है, कोई बुली है, इसको बहुत शौक है लोगों की मजाक उड़ाने का, लोगों पर हंसने का, ठीक है। चिल्ड्रन, समथिंग अबाउट चिल्ड्रन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्डहुड, इमेच्योरिटी एंड इनोसेंस। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि किड्स भी इन्वॉल्व है सिचुएशन में, मे बी किसी ने आपके बच्चे को भी टारगेट किया है, अगर आपके खुद के बच्चे हैं, या ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके बचपन से ही आपको टारगेट करता आया है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बचपन से ही आपको टारगेट करता आया है, कोई आंटी हो सकती है, कोई कार्मिक लेडी, या जो हर हाल में आपसे रिवेंज चाहती है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप खुद एक माँ हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके बच्चों को भी टारगेट किया है, या फिर ये बोला है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, मे बी ऐसी गलत बातें आपके बारे में करी है इस इंसान ने, ठीक है। रेवेन्यूस, इंस्टेबिलिटी, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, मस्ट हैव हंगर फॉर प्लेजर। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए अपने जीवन में, जो कि इसको आपके बिना मिल नहीं रहा है। देखिए दो चीजें नजर आ रही है, देखिए अगर ये आपका कोई कार्मिक एक्स पार्टनर है तो ये कोई प्लेयर है, इसको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिजायर्स से मतलब है, जिसके साथ आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत जल्द इसके साथ आपका सेपरेशन होने वाला है, बट ये इंसान नहीं चाहता है कि आप सेपरेट हो, क्योंकि नार्सिस्टिक टेंडेंसीज, यू नो, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको टेम्पटेशन में नहीं आना है, आपको अपने फैसले पर अडिग रहना है, ठीक है। विजिट, अनएक्सपेक्टेड विजिट, फोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस। ये मुझे एग्जैक्टली यही चीज नजर आ रही है कि ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, ये जो भी लोग आपके जीवन में फिर से लौट के आ रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप ऑलरेडी अपने दरवाजे बंद कर चुके हो, जिनको आप ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हो, या मे बी जिन लोगों को आप ऑलरेडी अपनी लाइफ से दूर कर चुके हो, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर ही आपको किसी को एंटरटेन करना है। गार्डेड, ये देखिए आपको अपनी गार्ड को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज को कंटिन्यू रखना है। पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव एंड ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इस वक्त पर, और ऐसे लोगों की वजह से है क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज्यादा धोखे दिए हैं, बिट्रेयल दिया है, प्लेयर एनर्जी दी है, ठीक है। कंफ्यूज्ड, मे बी आप कंफ्यूज्ड हो, अपनी इमोशंस में लॉस्ट हो, कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। समथिंग अबाउट यूनियन, मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपको रखा गया है पास्ट में, बट ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशंस है ये खत्म होने वाली है बहुत जल्द। कोई आपके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा फील कर रहा है, ये भी ऊर्जा है। मे बी हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है, आपको कंफ्यूज्ड रखा या आपको जगल किया पास्ट में, तो वो इंसान फिर से लौट के आ सकता है, ये भी ऊर्जा है। और उसके अलावा जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई गिफ्ट भी आ रहा है, मे बी कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपके जीवन में, या फिर
ये देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न किसी की राशि हो सकती है, या तो ये आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी राशियां हैं, या फिर ये आपकी राशियां भी हो सकती है। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। मैं खुद देख पा रही हूँ कि कोई नहीं चाहता है कि आप सही डिसीजन लो। बेसिकली मैंने जैसा कि शुरू में ही पिक कर लिया था, आपको भटकाने की कोशिश करी जा सकती है। मे बी आप जानते हो सच्चाई, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है कौन कितना पानी में है, लेकिन फिर भी कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है। इमोशनली आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जा सकती है। तो ऐसे वक्त पर आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करना है गाइस, ठीक है। एडवाइस भी लेते हैं आप लोगों के लिए, कोई ना कोई एडवाइस आपके लिए जो जानना जरूरी है। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। या मॉरलिटी, आप बहुत सूल पर चलने वाले इंसान हो, बहुत ज्यादा उसूलों को फॉलो करने वाले इंसान हो, सच्चाई के पाथ पर चलने वाले इंसान हो, एंड दैट्स वाई चीजें आपकी लाइफ में बहुत बिगड़ी हुई हैं पास्ट में, लेकिन आपने सरेंडर करके रखा। या कंपैरिजन, बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग आपके जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपटीशन करेंगे कि कैसे करके आपके जैसा बन पाए, लेकिन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने जो हिम्मत रखी है, आपने जो डिवाइन ऑर्डर को फॉलो किया है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। और आने वाले टाइम में मैं देख भी रही हूँ कि आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस अचीवमेंट मिलने वाली है। तो जितने भी ये कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी हेटर्स हैं, ये जो पास्ट के लोग हैं जो हमेशा आपसे कॉम्पिटिशन करते आए हैं, आपको टारगेट करते आए हैं, वो आपको अचीवमेंट मिलते हुए देखेंगे, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यू नो बट अभी आपको सरेंडर करके रखना है, अपनी पीस को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड देख रहे हो आप, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं इसने, डिवाइन को सब कुछ समर्पित कर रखा है। तो आपको अगेन आपके विश्वास की जीत होने वाली है। मे बी जो भी आपने डिवाइन पर विश्वास किया है उसकी जीत होने वाली है। या पास्ट लाइफ्स, देखिए पास्ट लाइफ से दो बातें हैं कि एक तो ये पास्ट लाइफ से ही आपके कोई कार्मिक है, ये जो भी लोग हैं जिनके साथ आपका पलड़ा आपका पाला पड़ा है, ठीक है, या फिर ये आपके पास्ट के लोग हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हो, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं, ताकि आप हमेशा, आपको टॉर्चर किया जा सके, आपको तंग किया जा सके, या बट आपके लाइफ में बहुत नए रास्ते खुल रहे हैं, एक न्यू जर्नी में आप एंटर करने वाले हो, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है, एक रंगीन दुनिया में आप कदम रखने वाले हो, लेकिन उससे पहले पहले आपको रोकने की कोशिश करी जा सकती है। या और भी देखेंगे, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं। या इनोसेंट, और क्या आया है यहाँ पर, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोसेंस। या डेफिनेटली आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, आपका दिल जो है बहुत सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया है, टारगेट किया गया है, टोटलिटी की एनर्जी में आपको डाला गया, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया, लेकिन ये सारी चीजों की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ताकि आप और मजबूत बन पाओ, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर ये जजमेंट की ऊर्जा आ रही है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज में आपको जजमेंट मिलने वाला है, बहुत जल्द डिवाइन की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा। जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश करी वही आपको उठता हुआ देखेंगे। बेसिकली जो एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो यही है कि जो लोगों ने आपको गिराया, बार बार गिराया, वो आपको बहुत ऊंचा उठता हुआ देखेंगे, और ये उनका सबसे बड़ा कर्मा रहने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।